हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, हमें सम निकालना है एक सीरीज़ का जिसके जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हमारा लास्ट टर्म है n इंटू एन फैक्टोरियल। तो ये जो हमारे पास सीरीज़ गिवन है इस सीरीज़ का हमें सम निकालना है। ये हमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मतलब इस सीरीज़ का हमें सम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज़ के ऊपर आपको मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जो दो फॉर्मेट होते हैं जो हमारे पास मेन होते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। आपको क्या करेगा, इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर मिल जाएगा और आपको प्रूफ करना है इस सीक्वेंस सीरीज़ का सम हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो उसके बराबर होता है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये समझना है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम देखते हैं इस सीरीज़ का हम सम कैसे निकालते हैं। तो देखो हमारे पास अगर हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ m, मैंने एक m नंबर लिया उसका फैक्टोरियल लिया और m से जो अगला नंबर है m+1, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। कंसेक्यूटिव मतलब जिनका डिफरेंस हमारे पास 1 के बराबर हो। तो अगर ये m है और m+1 है, इन दोनों नंबर्स का हम फैक्टोरियल लें और इनका अगर डिफरेंस निकालें तो देखो कैसे होएगा। देखो m+1 फैक्टोरियल माइनस m फैक्टोरियल मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो m+1 फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, m+1 मल्टीप्लाई बाय m फैक्टोरियल। ये हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी हो गई। m+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं m+1 मल्टीप्लाई बाय m फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस m फैक्टोरियल आ गया, ये वाला माइनस m फैक्टोरियल हमारा एज इट इज हो गया। अब हम देखो क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है हमारे पास, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है यही चीज़ मैंने यहाँ पर रिपीट करके लिखी हुई है इन दोनों जगह पे। अब मैं राइट हैंड साइड बताता हूँ आपको। m फैक्टोरियल को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो मैंने m फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, बीच में माइनस का साइन आ रहा है और एक और m फैक्टोरियल। तो m फैक्टोरियल जब मैं कॉमन लूँगा तो देखो क्या बचेगा, m+1 और ये माइनस और यहाँ से कॉमन आ गया था 1, तो बचा हमारे पास m+1 -1। अब +1 से -1 कैंसिल हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो बचा क्या हमारे पास m इंटू एम फैक्टोरियल। तो देखो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, क्या आई, m+1 का फैक्टोरियल माइनस m फैक्टोरियल किसके बराबर हो गया, m इंटू एम फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखो 1 हमारे पास क्या है, पहले आप क्या करो, 1 m की वैल्यू 1 पुट करो। तो देखो जब आप m की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1+1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, और 1+1 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई 2 फैक्टोरियल। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। 2 इंटू 2 फैक्टोरियल सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या हो गया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या हो गया 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, और फिर लास्ट में n इंटू एन फैक्टोरियल क्या हो गया n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल सॉरी। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इन सबका सम करना है। तो अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, देखो यहाँ माइनस का 2 फैक्टोरियल आ रहा है तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। इस 3 फैक्टोरियल से ये माइनस का 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस का 4 फैक्टोरियल है, माइनस का 4 फैक्टोरियल है। तो देखो ये जो था ये हमारे पास कहाँ से आया, ये जो दो टर्म से स्टार्टिंग के, ये हमारे फर्स्ट टर्म से आया 1 इंटू 1 फैक्टोरियल से क्या बना 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये जो लास्ट में n इंटू एन फैक्टोरियल, n+1 मतलब जो हमारा n इंटू एन फैक्टोरियल था इससे क्या बना n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला टर्म 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहाँ जब 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ है ना तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस n फैक्टोरियल को कैंसिल करोगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस n+1 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देते हैं, वो नहीं होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म से जो टर्म बना है इसका अगर पहला टर्म जो वो कैंसिल आउट हो रहा है तो जो लास्ट टर्म होगा उसमें दूसरा वाला टर्म आप कैंसिल आउट करोगे।
मतलब क्या, इससे जो प्रीवियस अगर आप टर्म लिखोगे तो वो कैसा बनेगा, n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्लस n फैक्टोरियल हो गया और यहाँ माइनस n फैक्टोरियल, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास सीक्वेंस, ये n+1 का फैक्टोरियल और माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारे पास n+1 का फैक्टोरियल माइनस 1। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो ये हो गया n+1 का फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास इस जो सीक्वेंस है इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, n+1 का फैक्टोरियल माइनस 1। तो ये जो हमारा सीरीज है इसका सम हमारे पास आ गया है n+1 फैक्टोरियल माइनस 1। और इस तरह की जो सीरीज होती है उनका, उसे हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोपिक सीरीज हम यहाँ पर कहते हैं इसे। मतलब क्या है, इसका जो टर्म्स है उनको कुछ इस तरह से आप ब्रेक डाउन करो कि जो टर्म्स हैं वो प्लस या माइनस के फॉर्म में यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाए, और इसका एक पार्ट, जो टर्म्स आपने ब्रेक करे हैं उसका एक पार्ट अगले वाले टर्म के किसी एक पार्ट से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक चेन बन जाती है जिसके सारे टर्म्स हमारे कैंसिल होते चले जाते हैं, और हमारे पास जो लास्ट टर्म है उसका एक पार्ट बचता है, और जो फर्स्ट टर्म होता है उसका कुछ एक पार्ट बचता है, और वही हमारे पास आंसर के बराबर होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, यही हमारा सीक्वेंस सीरीज, मतलब इस सीरीज का सम हमारे पास आ गया n+1 का फैक्टोरियल माइनस 1। अब देखो, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो देखो सीरीज आपके पास ये आई, ये वाला, आपको सिंपली क्या करना है, ये तो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिख रखी है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को लिखना है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी चाहें ना, तो डायरेक्ट आप बिना इस इक्वेशन को, इस स्टेप को भी लिखे, आप डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। पर उसके लिए क्या चाहिए, मैथमेटिक्स के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप जितना फास्ट हो सकेंगे उतना आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगी और आप उसे इस तरह से ब्रेक डाउन करोगे, तो आप उसके अंदर डायरेक्टली कह सकते हो कि इसमें जो हमारा लास्ट टर्म जो हमारा बनेगा उसका फर्स्ट पार्ट बचेगा, और जो फर्स्ट टर्म है उसका सेकंड पार्ट हमारे पास बचेगा। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे और भी वीडियोस मैं बना चुका हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, मतलब 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, उन्हें भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार मैं फिर से कहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।